अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने टोपोलॉजी MTS 634 का लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 11 यहाँ तक कवर किया था। आज हम इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 12 में है ओपन सेट्स। ओपन सेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हम ओपन सेट्स कहते हैं। जैसा कि हमारे पास एक सेट होता है, उस सेट पे एक टोपोलॉजी डिफाइन होती है। ये जितने भी एलिमेंट हैं ये वाले, ये सारे क्या हैं, ओपन सबसेट्स हैं। किसके? एक्स के। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी यही है, एक सेट है उस पर टोपोलॉजी डिफाइन है, तो इसके ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या हैं, ओपन सेट्स हैं। एग्जाम्पल नंबर, ये यहाँ पे एक रिमार्क लिखा हुआ है। रिमार्क में आपको बताया था कि आपके जितने भी MCQs होती हैं वो सारे इन्हीं रिमार्क से बनते हैं। या वो आपको कोई टोपोलॉजी दे देती हैं, सेट दे देती हैं, वो पूछती हैं ये ओपन, इसके ओपन सबसेट्स बताएं कितने हैं, या ये पूछ लेते हैं किसके पावर सेट्स कितने बनेंगे, या पूछते हैं डिस्क्रीट स्पेस है या नहीं। ये टोपोलॉजी जो ये वो एक टोपोलॉजी दे के पूछ लेते हैं, ऐसे ओपन सबसेट दे के पूछ लेते हैं ये टोपोलॉजी है या नहीं। तो इस तरह के डिफरेंट MCQs आपके बनते हैं और MCQs बहुत ईजी होते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो तो आप जितने भी MCQs वो टफ दें, आप उनका इजीली कर सकते हैं। मतलब आपको कॉन्सेप्ट हो कि कैसे पता चलता है कि टोपोलॉजी है या नहीं। तो हमने इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिनसे हम इसको देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये वाले जो ओपन सबसेट्स हैं टोपोलॉजी है या नहीं। तो वो आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रीट स्पेस, इन डिस्क्रीट स्पेस का पता होना चाहिए, ओपन सबसेट, क्लोज सबसेट का पता होना चाहिए। तो यहीं से ही आपके MCQs और यहीं से ही आपके सब्जेक्टिव बनते हैं। तो रिमार्क है आपके पास, ओपननेस इज़ रिलेटिव टर्म ऑफ द फाई एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन। अब इसमें देखें जो फाई है और जो एक्स है, जो फाई और एक्स दोनों क्या होंगे, ओपन होंगे। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। नेक्स्ट है जो क्लोज सेट, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजी स्पेस, अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज क्लोज इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन एक्स इज ओपन। ठीक है, अब ये आपके पास एक टोपोलॉजी गिवन थी, ये हमने बोला कि ये क्या है, ओपन सेट्स। अब आपने निकालने हैं इसके क्लोज सेट्स। क्लोज सेट्स क्या मैंने आपको बताया था, फाई का क्लोज सेट क्या होगा, हमने क्लोज सेट कहते हैं किसको है कि आप क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑफ ए, मतलब ओपन सबसेट्स का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं देन आपके पास क्या आता है, क्लोज सेट आते हैं। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स, ठीक है। फाई का कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक्स होता है और एक्स का हमेशा फाई होता है। अब सी का कॉम्प्लीमेंट, अब इसको देखिए, इसमें सी के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट वो यहाँ लिख रहे हैं, ABD, ये सी का क्या होगा, क्लोज कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर BCD का निकालना, BCD में दोनों को निकालना है, जस्ट ए बचेगा, ए इसका क्लोज सेट है। AC का निकालना, AC को निकाल के क्या बचा, BD क्या होगा, इसका क्लोज सबसेट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये वाले जो बनेंगे ये होंगे क्लोज सेट्स। ये ओपन है और जो हमने कॉम्प्लीमेंट लेके ये जो सेट बनाया है ये सेट क्या है, क्लोज सेट है। इसको कहते हैं, ये भी टोपोलॉजी होता है। अगर ये वाले सारे टोपोलॉजी हैं आप इनको भी चेक करेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो आपके पास सेट्स आए हैं क्लोज सेट्स, वो भी क्या होंगे, टोपोलॉजी ही होगी, क्योंकि उसमें भी ये फाई एक्स होगा और ये बाकी सारी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होंगी। आ जाते हैं जी एक एग्जाम्पल में है एक्स इज इक्वल टू ABCD, टोपोलॉजी डिफाइन है। नाउ BCD इज़ ओपन एंड इट कॉम्प्लीमेंट। अब देखें उन्होंने चेक किया है BCD को लेके, BCD को चेक करना है। BCD यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओपन है, ओपन सबसेट है। BCD का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, BCD का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये तीनों निकले, पीछे क्या बचा, A, मतलब BCD का कॉम्प्लीमेंट क्या है, A, तो ये भी क्या होगा, ओपन होगा। ये भी इसमें है तो ये भी क्या होगा, ओपन होगा। रिमार्क्स, क्लोजनेस लाइक ओपननेस इज रिलेटिव टर्म, फाई और एक्स आर वेरी क्लोज। देखिए जब आप क्लोज सबसेट लिखते हैं तो फाई और एक्स उसमें क्लोज होते हैं हमेशा, और जब ओपन सबसेट्स होते हैं तो फाई और एक्स हमेशा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो यही बात है। इसी तरह वो आपको टोपोलॉजी देंगे, ओपन सबसेट बताएंगे और इनका बोलेंगे कि आप क्लोज सेट्स लिखें, तो आपको उनके क्लोज सेट्स ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। और अगर आप क्लोज सेट लिख रहे हैं तो उसमें फाई और एक्स क्लोज होंगे। अगर ओपन सेट्स की बात हो रही है तो उसमें फाई और एक्स क्या होंगे, ओपन होंगे। इन डिस्क्रीट स्पेस ऑल सेट्स आर ऑलवेज ओपन और क्लोज। अच्छा, जो इन डिस्क्रीट स्पेस आपको पता है, इन डिस्क्रीट स्पेस में एक फाई होता है, एक एक्स होता है। तो फाई और एक्स जो हैं ये हमेशा
ओपन भी होते हैं। अगर क्लोज सबसेट की बात हो तो ये क्लोज होते हैं, ओपन सबसेट की बात हो तो ओपन होते हैं। तो ये क्या है, एक इनडिस्क्रीट स्पेस है। तो हम कह सकते हैं कि इनडिस्क्रीट क्या होती है, ऑलवेज ओपन और क्लोज एट सेम टाइम पे वो क्लोज भी होते हैं और वो ओपन भी होती है इनडिस्क्रीट स्पेस। नेक्स्ट है जी आपके पास क्लोज सेट्स। ए इज इक्वल टू ए सबसेट है एक्स का, और ए का कॉम्प्लीमेंट ये बिलोंग करता है टोपोलॉजी से। ए इज सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ये वही डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहे हैं। उसी तरह एक्स गिवन है, उसी तरह टोपोलॉजी गिवन है, आपने उसके क्लोज सेट लिखने हैं। फाइव का एक्स लिखा, एक्स का फाइव लिखा, ए का बी सी डी बना, ए बी का सी डी बना, ए सी डी का बी बना। तो ये बस यहाँ पर उन्होंने लिखे हुए हैं। एक्स इज इक्वल टू आर ए टू इन्फिनिटी का क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट, माइनस इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, ये बात याद रखनी है। थ्योरम है, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन अ कलेक्शन ऑफ आर क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखें, अब आपने ये बताना है कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स्ट्रा, उसमें जो क्लोज सबसेट्स हैं क्या वो भी टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो जी देख लेते हैं। 5 और x उसमें होता है और ए अगर क्लोज होगा अंडर 5, वही जो प्रॉपर्टीज़ है ना टोपोलॉजिकल स्पेस की वही आपने अगेन यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, 5 और x है वो भी ए से बिलोंग करते हैं। ए क्या होगा, क्लोज होगा कब, जब उसका आप यूनियन लें, और यूनियन भी क्या कर रहा हो उसी में ही कंटेन कर रहा है। यूनियन लें वो इसी में कंटेन करे, इंटरसेक्शन ले वो भी उसी ए में कंटेन करे, वो क्या होगा, क्लोज होगा, और वो क्या टोपोलॉजी के प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा। ये वही चीज़ें उन्होंने रिपीट की हैं। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 14, उसमें है कि आपके पास दो टोपोलॉजी हैं, एक टावर 1 एक टावर 2। अगर आप उनका लें यूनियन, क्या वो भी टोपोलॉजी होगा। चलो जी ट्राई करते हैं। इन दोनों के लेना है यूनियन। यूनियन में आपको पता है क्या करते हैं, जैसे मतलब सारे जितने भी सेट्स हैं उन सबको आपने यहाँ पे लिखना है। सॉरी, इंटरसेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, कि क्वेश्चन में आके अगर आप दो टोपोलॉजी हों आपके पास, आप उनका लें इंटरसेक्शन, तो क्या वो भी टोपोलॉजी होगा। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। इसमें अब जो मिल रही हैं वो लिखनी है। जो कॉमन है, 5 कॉमन है, ए कॉमन है दोनों में, और ए बी कॉमन है दोनों में। ठीक है, और एक एक्स कॉमन है। जो चीज़ें कॉमन थी वो हमने यहाँ पे लिखी। इस पर आप चेक करें वो सारी चीज़ें, ये जो टोपोलॉजी प्रॉपर्टीज़ वाली 5 भी है एक्स भी है, दोनों का यूनियन लें एक्स बनेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लें ए एंड ए बी का, इनका ए का ए बी के साथ इंटरसेक्शन लें तो आपके पास ए बनेगा जो इसमें है। जो बस आपने याद रखना है, जो टावर 1 इंटरसेक्शन टावर 2 होता है, मतलब जब आप दो अगर आपके पास टोपोलॉजी हैं, अगर आप उनका लेते हैं इंटरसेक्शन तो वो क्या होगा, टोपोलॉजी के टोपोलॉजी ही होगा। अब बात करते हैं जी यूनियन की, यूनियन ऑफ टोपोलॉजी। यूनियन लें अगर आप दो टोपोलॉजी का, आपके पास ये भी एक टोपोलॉजी है ये भी टोपोलॉजी है, इन दोनों के लिए आपने यूनियन। तो यूनियन लेने के बाद अब देखें, इनका यूनियन लेने के बाद एक 5 आया, ए आया, बी आया, ए बी आया और एक्स आया। इन पर अगर आप चेक करें तो ये कभी होगी ये यूनियन ऑफ टोपोलॉजी ऑफ सेट एक्स मे बी और मे नॉट बी ओपन। कभी ये ओपन हो, मतलब कभी ये टोपोलॉजी होगी, कभी ये टोपोलॉजी नहीं होगी। याद रखना है, इंटरसेक्शन अगर आप लें इंटरसेक्शन तो वो हमेशा टोपोलॉजी होता है। ठीक है, यूनियन लें वो कभी होता है टोपोलॉजी, कभी नहीं भी होता। तो ये आपने खुद चेक करना होगा कि अगर वो आपको सब्जेक्टिव में दो टोपोलॉजी देते हैं, आपने उन टोपोलॉजीज़ का लेना है यूनियन। यूनियन लेने के बाद जो 3 प्रॉपर्टीज़ है ना उसकी टोपोलॉजी की, वो उन पे आपने करनी है चेक। दो कोई भी एलिमेंट्स का सबसेट्स का यूनियन लें वो इसी में होना चाहिए। ठीक है, या इनमें होना चाहिए, वो भी इसमें होना चाहिए। इंटरसेक्शन लें वो भी इसमें होना चाहिए और इसमें 5x होना चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसका मतलब आपका जो यूनियन है वो भी क्या है, टोपोलॉजी है। अदरवाइज वो टोपोलॉजी नहीं भी हो सकता, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनियन टोपोलॉजी हो। उन्होंने लिखा है मे बी और मे नॉट बी टोपोलॉजी, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए भी आपने यही चीज़ चेक करनी होगी वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास टॉपिक नंबर 16, उसमें है रियल लाइन। रियल लाइन के जैसे एक बार देख लें, बस ये जो डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई हैं, इसके जो थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट है। रियल लाइन, रियल नंबर सेट आर वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड ऑब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स। ओपन इंटरवल का आपको पता है क्या होता है, ये वाली चीज़ जिसमें हम एक्स को डिफाइन करवाते हैं, एक्स इज लेस दैन ए एंड ग्रेटर दैन बी।
सॉरी ग्रेटर देन ए लेस देन बी, ये सबसेट है बी का, इसी को आप लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। मतलब ओपन इंटरवल का आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। ऐसे मतलब आपके पास कोई भी एक सेट है, उसको आपने ए टू बी पे अप्लाई करवाया, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ए लेस देन एक्स एंड जो एक्स है वो लेस देन क्या होगा, बी से। ओपन सेट इन आर सबसेट ए ऑफ आर इज ओपन, कोई भी आपके पास सबसेट है ए आर का सबसेट, वो ओपन होगा कब, इफ़ फॉर एवरी ए, अगर आप उस सबसेट का एक छोटा सा एलिमेंट लें ए, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई ए कॉन्टेनिंग विच कंटेन इन ए। वो कह रही हैं कि ओपन सेट इन आर क्या होता है कि आपके पास एक सबसेट है ए आर का, अब आप उस सबसेट से एक ले रहे हैं एलिमेंट ए, ठीक है, और उसके लिए अगर कोई भी ओपन इंटरवल आई ए एग्जिस्ट करता है उस ए में, तो इसका मतलब वो ओपन सेट होगा उस आर में, ठीक है। बस एक नज़र इसको देख लें। यूजुअल टोपोलॉजी होता है कि अगर आप उस पे ओपन सेट्स पे टोपोलॉजी को डिफ़ाइन करवा दें तो उसको आप क्या कहते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी। मतलब जो आर पे टोपोलॉजी होती है उस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी। सेट ऑफ आर ओपन सेट्स ऑफ आर टी यू टोपोलॉजी ऑन आर, मतलब टी यू क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी क्या है, जो हम टोपोलॉजी डिफ़ाइन करवाते हैं आर पे। तो ये आपके एमसीक्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जो आपको बताना है कि जो टी यू टोपोलॉजी है आपके पास ऑन आर, ये टी यू जो है वो टोपोलॉजी है या नहीं, मतलब इस पर आपने टोपोलॉजी वाली प्रॉपर्टीज़ लगानी है। अब आपको पता है फाई मतलब एक्स एंड फाई, अब आपने ये दोनों बताना है कि ये दोनों इसमें होनी चाहिए। टी आर के लिए बताना है तो फाई भी आर से बिलोंग करेगा, एक्स भी आर से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन यहाँ हो जाएगी फुलफिल। नेक्स्ट है जी आपके पास यूनियन के लिए बताना है आपने। अब आपने क्या किया, यू आई को लिया, यू आई बिलोंग करता है टी यू से और आई बिलोंग करता है आई से। अब देखें यू आई बिलोंग करता है टी यू से, मतलब ये आपने यू आई कोई भी एक एलिमेंट लिया किसका, टी यू का। अब आपने बताना है कि जो इसका यूनियन अगर आप लें वो भी इसी में आना चाहिए, तो आपने वैसे लेट किया कि एक्स है जो बिलोंग करता है इसके यूनियन से, मतलब यू आई का जब आप यूनियन लें तो एक्स उससे बिलोंग करता है, ठीक है। लास्ट पर बस इतना लिख दें, जो यूनियन आपने लिया, यूनियन आई बिलोंग टू आई यू आई, वो भी क्या करेगा, टोपोलॉजी से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब जो सेकेंड कंडीशन है वो भी फुलफिल है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी आपने अब इंटरसेक्शन के लिए बताना है, U1 U2 दो उन्होंने लिए ओपन सेट्स, वो दोनों बिलोंग करते हैं टी यू से। अब आपने लिया एक एलिमेंट एक्स जो कि उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, U1 एंड U2 बोथ आर ओपन, I1x I2x I3x, जो I1x है वो U1 का सबसेट है, जो I2x है वो U2 का सबसेट है, जो I3x है वो U3 का सबसेट है। अगर आप इन दोनों में से कहीं किसी भी दो का इंटरसेक्शन लें तो थर्ड के इक्वल आएगा। उन्होंने लिखा है I1x इंटरसेक्शन I2x, ये किसके इक्वल है, I3x के, और ये क्या है, सबसेट है U1 U2 का। तो आप कह सकते हैं कि जो इन दो का आपने इंटरसेक्शन लिया वो भी यूजुअल टोपोलॉजी से बिलोंग करता है। सिंपल, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती ना, आप प्रॉपर्टीज़ लिखें, आप स्टार्ट में ये 2-3 स्टेप लिखने कि आपने एक यू आई लिया जो टी यू से बिलोंग करता है, तो आपने बाद में उनका यूनियन लिया, यूनियन भी क्या होगा, उससे बिलोंग करेगा। इस तरह आपने दो इंटरसेक्शन लिए, दो ओपन सबसेट का इंटरसेक्शन लिया, तो वो जो है वो इनमें कंटेन करता है, और जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या है, टी यू से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो टी यू क्या है, टोपोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 17, उसमें है रियल प्लेन। रियल प्लेन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रियल लाइंस आर एंड आर क्रॉस आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है रियल प्लेन जिसमें ये आर स्क्वायर होता है। अब ओपन डिस्क का फार्मूला बस आपने यहाँ याद रखना है, डी एक्स वाई एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर। इसमें ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है लेस देन आर, ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स प्राइम वाई प्राइम ऑन आर स्क्वायर हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई इज लेस देन आर वेयर आर इज पॉजिटिव नंबर। आर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, और जितने भी पॉइंट्स आप लें एक्स प्राइम के वाई प्राइम के आर स्क्वायर में, उनका जो डिस्टेंस होगा वो एक्स वाई से लेस देन होगा, ठीक है। वे आर पॉजिटिव रियल ओपन डिस्क है, ये आ सकता है आपके पेपर में, मैं ये नहीं बोलूँगी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने एक फार्मूला याद रखना है, एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर लेस देन आर। इसमें जो डिस्टेंस है ये वाला एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये क्या है, ये लेस देन है एक्स एंड वाई से, और आर क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है।
नेक्स्ट है जी यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, सेट ऑफ ऑल सेट्स ऑफ आर, ओपन सेट्स ऑफ आर स्क्वायर। यूजुअल टोपोलॉजी आर स्क्वायर क्या होगा, जितने भी ओपन सेट्स होंगे आर स्क्वायर में उन सबको मिला लें तो वो क्या हो जाएगी, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट है ओपन एन बाल। अब एन बाल क्या होता है, देखिए एन बाल में यही चीज़ आ जाएगी, बस इतना चेंज है कि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, एक एक्स वाई और एक एक्स प्राइम वाई प्राइम। यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, मतलब एन बाल है तो एन तक पॉइंट्स होंगे इसके। एन ओपन बाल बी एक्स इन आर स्क्वायर काउंटेड एट, अब इसमें पॉइंट्स क्या है, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। इस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसमें y के भी यही होंगे, y1 y2 y3, ये हुज डिस्टेंस फ्रॉम x इज़ लेस देन r। यही हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो x का डिस्टेंस होगा वो लेस देन क्या होगा, r होगा, और इस r क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। इसके लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ओपन बाल का क्या फॉर्मूला होता है, xi माइनस yi होल स्क्वायर r। यहाँ पे सम लेने के बाद, क्योंकि ये n तक है पॉइंट्स, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला सम लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये क्या होगा, लेस देन है। देखिए इसी फार्मूले से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे x प्राइम y प्राइम की बात हुई है, उनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन होगा x y से, और r क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। यही चीज़ यहाँ पे है कि x के पॉइंट लिखे, y के पॉइंट लिखे, वो r पॉजिटिव नंबर है और x का डिस्टेंस लेस देन क्या है, r से, तो आपने उसके बाद ये लिख लिया। ओपन सबसेट्स इन r, all open subset u of Rn is open in Rn if for every a belong to there is an open subset। देखें अब किसी भी आपने बताना है कि एक सबसेट है u, Rn का एक सबसेट है, वो ओपन है या नहीं। वो ओपन कब होगा, जब आप उस ये जो सबसेट था इसका एक पॉइंट लें a और उसका एक ओपन एन बाल कंटेन करता हो इसमें, ठीक है। अगर वो इसमें कंटेन करता है मतलब जो आपने पॉइंट लिया है वो सबसेट का, ठीक है, वो उस ओपन बाल में कंटेन करना चाहिए, मतलब वो उस ओपन बाल में होना चाहिए जो कि लेस देन होगा यू का। यू क्या है, एक सेट है, सेट सबसेट है यू का। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक सबसेट है यू, ठीक है, आपने उसका लिया एक पॉइंट। अब वो कब ओपन होगा, जब आप वो का जो पॉइंट है, सबसेट का पॉइंट है, वो क्या हो, उस ओपन बाल से बिलोंग करता हो, और वो क्या हो, सबसेट भी हो उस यू का, मतलब ये जो ए है वो इस यू का सबसेट भी हो और इस बी ए से बिलोंग भी करता हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी, बहुत इजी है ये। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट टोपोलॉजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि जी दो टोपोलॉजीज हैं, डिफरेंट टोपोलॉजी, उनके दरमियान क्या रिलेशन है। अब इसमें यही खिचड़ी पकाई हुई है कि आपके पास दो टोपोलॉजीज हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि एक टोपोलॉजी ग्रेटर है, एक टोपोलॉजी क्या है, ग्रेटर है, एक स्मॉलर है। तो यही चीज़ है, एज द टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। टोपोलॉजी में क्या होता है, सबसेट होते हैं। वन में पुट है क्वेश्चन ऑफ साइज ऑफ टोपोलॉजी, तो आप साइज ऑफ टोपोलॉजी पे बात कर सकते हैं, बट दिस क्वेश्चन मे नॉट बी आंसर प्रॉपर्टी अनलेस वी कैन, हम तब तक इसका आंसर नहीं दे सकते जब तक हम उस टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को ना देख लें, ठीक है। अब एलिमेंट्स का क्या इसमें है, देखें एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। एक आपके पास है सेट एक्स, उस पर आपने टोपोलॉजी टा1 को भी लिखा और टा2 भी लिखी। अब इसमें देखें ये है ए और ये है ए बी, ये है एक्स। अब अगर आप टा2 को देखें तो टा1 का वो सबसेट बन रहा है, 5 भी है इसमें, इसमें एक्स भी है, इसमें ए भी है और इसमें ए बी भी है। मतलब कि जो टा2 है ये क्या है, टा1 का सबसेट है, यही है ना। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो टा2 के जितने भी ओपन सबसेट हैं वो एक्स इसमें है, ठीक है। इसको देखने के बाद आप लिख सकते हैं जो होते हैं ना सबसेट, मतलब टा2 सबसेट है टा1 का, ये होता है वीक और ये होती है स्ट्रोंगर। वीक के लिए हम यहाँ पे फाइनल का वर्ड भी यूज़ करते हैं कि टा1 जो है फाइनल होता है टा1 से, मतलब यहाँ पे जो टा2 होगी ना ये वीक होगी, जो टा1 होगी ये क्या होगी, स्ट्रोंग होगी, इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, वीकेस्ट टोपोलॉजी। अब देखें इन डिस्क्रीट में आपको पता है एक पाई होता है एक एक्स होता है, तो ये क्या है, वीकेस्ट टोपोलॉजी है ऑफ एक्स, ठीक है। और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो फाइनेस्ट टोपोलॉजी, वो जो है फाइनेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइनेस्ट टोपोलॉजी है और जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो वीकेस्ट टोपोलॉजी है। आई थिंक मुझसे यहाँ पे लिखने में कोई मिस्टेक हुई है, हम फिर से एक बार देखते हैं इसको। देखिए टा2 जो है वो सबसेट है टा1 का, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास केस ये हो कि फाइनल का मतलब होता है सॉरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर आपके पास टा1 हो सबसेट टा2 का, तब हम बोलेंगे कि टा1 है स्ट्रॉन्ग टा2 से। नहीं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ऐसे है कि अगर टा1 इज़ फाइनर देन टा2, मतलब यहाँ पे ना मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई है, तो आपने इतना याद रखना है। अगर टा2 होगा सबसेट टा1 का तो ये वाली वीक होगी, ये वाली फाइनल होगी,
स्ट्रोंग होगी। अगर जो है टा 1 सबसेट होगा टा 2 का तो ये वाली वीक होगी, ये वाली स्ट्रोंग होगी। बस इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें। 2 टोपोलॉजीज गिवन होंगी, आपने देखना है कि उनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट है। अगर टा 1 सबसेट होगा इसका टा 2 का तो ये वीक होगी, अगर ये सबसेट होगा इसका तो ये वीक होगी। ठीक है, और ये बात भी याद रखनी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वीकेस्ट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है फाइनेस्ट टोपोलॉजी। अब आ जाते हैं कंपेरेबल टोपोलॉजी। अब इसमें 2 टोपोलॉजीज ऑन सेट एक्स कंपेरेबल, वन इज फाइनर वीकर देन अदर। अगर कोई एक आपके पास फाइनर है या एक आपके पास वीकर है दूसरे से, तब आप कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ, एक टा 1 एक टा 2। अगर आप इन दोनों को देखें तो इसके एलिमेंट कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं है। इसमें सी डी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि ना ये इसका सबसेट है ना ये इसका सबसेट है, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर आप तब कर सकते हैं जब इन दोनों टोपोलॉजीज़ में से कोई एक टोपोलॉजी एक दूसरे का सबसेट हो, तब हम कह सकते हैं कि ये वीक है ये स्ट्रोंग है। लेकिन एक दूसरे का ये सबसेट ही नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रोंग है या ये स्ट्रोंग है। यही बात हम लिखी है, ना T2 T1 का सबसेट है ना ये एक दूसरे का सबसेट है, तो इट्स मीन्स आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ टा 1 ऑफ ऑल टोपोलॉजी ऑन एक्स इज पार्शियल ओवर बाय क्लास कंक्लूजन। ये उन्होंने कुछ दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि टा ही सबसेट होता है टा का। एंटीसिमेट्री का क्या मतलब है? अगर टा सबसेट है टा प्राइम का तो टा प्राइम सबसेट होगा टा का, इसका मतलब है टा एंड टा प्राइम एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब है? अगर टा सबसेट है टा प्राइम का और जो टा प्राइम है वो सबसेट है टा प्राइम डबल प्राइम का, तो ये टा एंड टा डबल प्राइम ये एक दूसरे का सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्री, टा प्राइम टा इज इक्वल टू टा प्राइम, ट्रांजिटिविटी टा सबसेट है टा प्राइम का, टा प्राइम टा डबल प्राइम का, तो टा क्या होगा सबसेट होगा टा डबल प्राइम का। नेक्स्ट आज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को पहले देखते हैं। लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस, ए उसका है सबसेट, ए पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ए से देखें ए है सबसेट, एक्स है सेट, ए है सबसेट। अब आपने एक ए से एक पॉइंट लेना है एक्स, आपने बताना है कि वो कब ओपन होगा। इफ़ एवरी ओपन सेट यू एक्स कंटेनिंग एक्स कंटेन पॉइंट्स ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। अब इस लाइन की आपको समझ तब आएगी जब आप इसके एग्जांपल्स करेंगे। और यहाँ पे एक देखें, लिमिट पॉइंट को आप एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, डायरेक्ट पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स सेट एक्स और मैंने लिखा टा, और ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया हमें ए दिया है ए बी सी। अब ए बी सी में ए बी सी इनको आपने चेक करना है कि ये इनमें से कौन सा लिमिट पॉइंट है और लिमिट पॉइंट कौन सा नहीं है। पहले ए के लिए चेक करते हैं। अब देखें कैसे चेक करते हैं। आपने ए के लिए चेक करना है तो ए में देखने ए किस में आ रहा है। ए इसमें आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, बस इन दोनों में ए आ रहा है, या एक्स में भी ए आ रहा है। तो आपने क्या करना है, को इन तीनों ओपन सबसेट्स को उठाना है 1 बाय 1। ठीक है, आपने उसका ए, ठीक है, जो ओपन सबसेट आपने उठाया उसके आपने लाइन लगानी है, और जिसके लिए आप यहाँ ले रहे हैं फॉर ए के लिए, तो आपने इस ए का भी सेट बना के लिखना है, उसके इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ए इसी ए के साथ। देखिए आपने लेना है ए के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है ए। जब आप बी के लिए लेंगे यहाँ आप लिखेंगे बी, जब आप सी के लिए लेंगे यहाँ आप लिखेंगे सी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ क्या लिखना है, यहाँ आपने लिखना है कोई भी एक ओपन सेट यहाँ से उठा के कोई भी एक ओपन सेट जिसमें ए आ रहा हो। आप यहाँ ये उठा लें या ये उठा लें या आप ये उठा लें, ये आपकी मर्ज़ी। मैंने यहाँ पे उठाया पहले ए, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है आपने इस ए के साथ। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है ए बी सी, चलो ए हम बाद में लिखते हैं, या ए ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। यहाँ पे क्या बचेगा एम्प्टी सेट, और ये क्या है ए है ए बी सी का फाई के साथ ले इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा फाई ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इंटरसेक्शन लेने के बाद अगर एक ओपन सेट में भी फाई आ जाए तो वो लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, आपने अगर देखना ए के लिए आपने चेक किया तो वो फाई नहीं आया, आप इसके लिए चेक करेंगे, आप इसके लिए चेक करेंगे। अगर कोई आपने जितने भी ए से रिलेटेड ओपन सेट हैं आपने उनको 1 बाय 1 चेक करना है। अगर उनमें से कोई एक भी ऐसा आया जिसका ये आंसर एम्प्टी सेट आ गया तो इसका मतलब है वो जो होगा ना पॉइंट ए वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो हमने फर्स्ट को चेक किया, फर्स्ट में ही एम्प्टी आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये लिमिट पॉइंट है ही नहीं।
चलो बी के लिए भी चेक करते हैं। उसी तरह मैंने यहाँ लिखा बी। अब बी के लिए देखें बी किस में आ रहा है, बी इसमें आ रहा है और बी इसमें आ रहा है। तो या आप इसका उठाएं पहले या आप इसका उठाएं। तो मैंने यहाँ पे उठा लिया पहले एक्स को, ठीक है। इन दोनों को उठा के आप चेक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एक्स लाइन लगाई, यहाँ पे लिखा बी और यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन। ये चीज़ सेम है, जस्ट ये वाली चीज़ चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी ए बी सी डी ई होगा, ये वाली आपने बस उठाने में थोड़ी मुश्किल होगी आपको। यहाँ से मैंने उठाया एक्स। अब देखें एक्स में है ए बी सी डी, क्या है एक्स में, ए है बी है सी है डी है। जब आप इसका ये इस लाइन का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। माइनस में यहाँ पे है बी, करें इनको माइनस मतलब कॉम्प्लीमेंट ले रही हैं आप, ठीक है। अब बी से बी निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट ए बचेगा, सी बचेगा, डी बचेगा, यही चीज़ बचेगी। मतलब इन दोनों को माइनस करने से या डिवाइड करने से जो भी इस लाइन का मतलब है, क्या बचा, ए सी डी। अब आपने लेना है ए का इंटरसेक्शन ए सी डी के साथ, ए इंटरसेक्शन ए सी डी, ठीक है। ए क्या है आपके पास, ए बी सी, इसका इंटरसेक्शन लिया ए सी डी के साथ। अब देखें क्या आंसर आएगा, ए और ए कॉमन है और सी भी कॉमन है, तो क्या बचा ए सी एम्प्टी सेट नहीं आया ना आंसर, तो इसका मतलब बी क्या है, लिमिट पॉइंट है। बी लिमिट पॉइंट होगा। कैसे चेक करना है मैं एक बार फिर से बताती हूँ। आपने यहाँ पे जो भी आपको गिवन होगा ना, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा ये वाली चीज़, ठीक है। आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, पहले आपने नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है वही जो आप चेक कर रहे हैं जिसका लिमिट पॉइंट बी है तो बी लिखें, सी है सी लिखें, ए है तो ए लिखें। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, उसी के जिसमें ये आ रहा हो उसी के रिलेटेड आपने कोई भी ओपन सबसेट यहाँ से उठा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स को उठाया था। अब मैं एक बार सी के लिए भी आपको चेक करके बताती हूँ। सी के लिए चेक करेंगे, सी इज़ नॉट लिमिट पॉइंट, क्यों, सी के मैंने उठाया लिमिट पॉइंट सी डी। देखा सी किस में आ रहा है, इसमें भी 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 आ रहा है। तो पहले उठाते हैं हम सी डी। सी डी को उठाया, नीचे सी लिखा, सी से सी कैंसिल, यहाँ जस्ट डी बचेगा। जब आप डी का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए में है ए बी सी और यहाँ पे है डी, तो इंटरसेक्शन लेंगे ए बी सी का डी के साथ तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी लिमिट पॉइंट नहीं है। इस तरह डी को चेक करेंगे वो लिमिट पॉइंट होगा, ई को भी चेक करेंगे आप खुद तो वो लिमिट पॉइंट होगा। आप डी के लिए कोई भी एक उठाएँ, ठीक है, उसको चेक करें तो वो लिमिट पॉइंट होगा। इस तरह आप ई के लिए उठाएंगे ओपन सबसेट, इसी तरह आप उसको चेक करेंगे तो वो भी क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ये इतना आपने खुद से करना है। डी एंड ए के लिए सी तक मैंने कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, लेट एक्स इज इक्वल टू आर बी यूजुअल पोल जी। ए आपको गिवन है 0 3, आपने बताना है 7 1.3 1.5 एंड 3 की ये लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो 7 इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है, आप देख के बता सकते हैं। 7 तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब 7 6 एंड 8 का लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन 0 3 का वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बल्कि 7 इज़ नॉट लिमिट पॉइंट, 7 बिलोंग टू 6 to 8। 6 to 8 का भी लिमिट पॉइंट नहीं है, क्यों, क्योंकि देखें ना ज़रा, 6 8 पहले आपने लिखा, नीचे आपने लिखा 7 जिसका आपने चेक करना है, यहाँ पे आपने लिखा ए इंटरसेक्शन। तो ये क्या होगा, 6 8 7, यहाँ से तो ये भी नहीं हो रहा, मतलब 6 8 है, यहाँ पे 7 है, एक इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसका आपने बस ये लिखना है कि 7 लिमिट पॉइंट नहीं है। फिर आप 1.5 के लिए चेक करेंगे तो 1.5 माइनस एप्सिलॉन नॉट, 1.5 प्लस एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे नीचे आपने लिखा 1.5, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो इसका मतलब 1.5 लिमिट पॉइंट होगा। 3 भी क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा 0 3 का, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, ठीक है। तो आपने बताना है 7 लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 1.5 एंड 3 क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। फिर उन्होंने दिया कर यूजुअल पोल जी 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसमें यह है कि 0 होगा, 0 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, छोटी सी एग्जांपल थी। होप सो कि आपको इनकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग टॉपिक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।